जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को मेरा प्रणाम। गुरु पाकी मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी, संगत जी, आप मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते कि शुक्राना करते जाओ और चमत्कार देखते जाओ। संगत जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया और एक दिन सत्संग सुन रही थी। सत्संग में संगत जी बता रही थी कि वो एक दिन अपने फोन पे में अपने किसी रिश्तेदार को फोन पे की। उसी नाम से ही, उनके रिश्तेदार का जो नाम है उसी नाम से ही एक और नंबर था, गलती से उस दूसरे के पास चला गया। जब संगत जी ने फोन करके उसे बताया कि मेरा पैसा गलती से आपके पास चला गया, तो उसने देने से मना कर दिया। इसमें मैं क्या करूं, मेरे पास आ गया और कुछ नहीं होगा, ऐसे करके वो बोली। संगत जी बहुत परेशान हो गई। वो गुरु जी को याद करने लगी। तभी उसको याद आया कि जिसके पास गया है वो उसी शहर में रहती है जहाँ उनके बेटी और दामाद रहते हैं। संगत जी ने अपनी बेटी को फोन किया और पूरा मामला बताया। फिर उनके बेटी और दामाद उसके पास गए और उन्हें बहुत समझाया। गुरु जी की कृपा से उसको समझ में आया और पैसा लौटाने के लिए राजी हुई। उसने संगत जी को पैसे वापस किए। फिर संगत जी ने अपने जिनको पैसे देने थे वो रिश्तेदार को फिर फोन पे कर दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने एक और संगत सुना संगत जी, जिसमें संगत जी को पैसे की बहुत जरूरत थी। उन्हें कहीं भी से सहायता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन सहायता मिला। वहां से पैसा आया जहां से उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 5-6 साल पुराना जिन्होंने पैसे लिए थे उन्होंने वापस किए। मैं ये दोनों सत्संग सुनी और मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ गुरु जी, संगत जी, कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। हुआ यूँ कि संगत जी, हमारे खेतों में भी काम चल रहा है और पैसों की जरूरत थी और मेरे हस्बैंड को भी सैलरी नहीं मिली हुई थी। एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा, बुआ जी और मामा जी को पैसे दिए हैं तो उनसे पैसा वापस मांगते हैं, अभी जरूरत है। मैं बोली, फोन करोगे तो अभी ज्यादा जरूरी नहीं है, समझेगी, आप खुद ही चले जाओ उनके घर।
उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है संगत जी, ऑफ़िस, खेत सब साइड देखते टाइम ही नहीं मिल पाता है। एक दिन ऑफ़िस से आए और बोले कि मैं गाँव जा रहा हूँ। आज जल्दी हो गया है काम, टाइम है, आ जाता हूँ गाँव से। लेकिन उनके पास कैश नहीं था। मेरे मोबाइल फ़ोन पे में ही था पैसा। वो बोले देखो कितना पैसा है अकाउंट में अभी। मैं अपना फ़ोन पे चेक की, उसमें सिर्फ़ 1 ही हज़ार रुपए था संगत जी। पैसों का क्या, कभी 40,000 50,000 रहते हैं, कभी 1 लाख, कभी 1,000। पैसों का आना-जाना लगे रहता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि 1,000 तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा देता हूँ और जाता हूँ। आज ही टाइम है और फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैं बोली ठीक है। लेकिन मैं मन में ही सोच रही थी संगत जी 1 ही हज़ार है और कहीं बाहर जाओ तो भले यूज़ करूँ लेकिन हाथ में पैसा रहना ही चाहिए। और बुआ के घर, मामा के घर जा रहे खाली हाथ अच्छा भी नहीं लगता है संगत जी। मेरे हस्बैंड जी निकल गए और थोड़ा ही देर के बाद कॉल करके पूछे कि फ़ोन पे में देखो कितना पैसा बचा है अभी। संगत जी फिर मैं अपना फ़ोन पे चेक नहीं की तो बोले कि 500 का तो पेट्रोल डलवाया, 500 ही बचा है। मैं इतना बोल के फ़ोन पे चेक कर ली। मुझे मालूम ही था कि 500 ही होगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा तो देखिए उसमें 2,500 थे। मैंने हस्बैंड से पूछा कि कोई पैसा डाली है क्या अकाउंट में? तो बोले नहीं। अम, मैंने अपने फ़ोन पे की हिस्ट्री चेक किया, मैसेज भी चेक किया, कहीं किसी का भी नाम नहीं था और ना ही मैसेज आया कि अमाउंट आया है। संगत जी फिर मेरे को याद आया मैं सवेरे सत्संग सुनी थी, तो हो सकता है किसी का अमाउंट शायद मेरे अकाउंट में आ गया होगा गलती से। मैं सोची कॉल करेंगे तो रिटर्न कर दूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से फिर फ़ोन करके पूछा कोई थोड़ी दिए हैं पैसा एक अमाउंट में थोड़ी डाले अकाउंट में। तो फिर बोले नहीं। मैं 1-2 दिन देखी संगत जी किसी का कॉल नहीं आया और पता नहीं संगत जी वो 2,000 कहाँ से आए लेकिन मेरे को पूरा विश्वास हो गया गुरुजी ने ही कृपा की है। नहीं तो आज के ज़माने में 50 रुपया इधर-उधर हो जाने से तो पूरी जानकारी निकालते हैं हम लोग। 2,000 रुपए था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मेरे अंग संग रहती है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, मेरे हस्बैंड बुआ मामा के घर पैसा के लिए बोलने गए थे और देखिए संगत जी, उन लोग भी तुरंत दे दिए। हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा टाइम दो बोलेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड गए तो तुरंत उनको दे दिए। ये गुरुजी की ही कृपा है संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। एक दिन मेरे मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था संगत जी, पता नहीं क्या हो गया था। उसके एक दिन पहले रात में मैं गुरुजी के भजन लगाकर सो गई थी और मैं सो गई और मोबाइल शायद चालू ही रह गया था। मेरे को लगा बहुत देर से चला है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है मोबाइल। मैंने सवेरे अपनी जेठ की बेटी को बोला तुम्हें मोबाइल चेक करो तो क्या हो गया है नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो संगत जी उसने मेरा पूरा मोबाइल चेक किया, स्विच ऑफ करके देखी, मेरा सिम कार्ड मोबाइल का निकाल के देखी, एरोप्लेन मोड में करके देखी लेकिन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। छत में गए बहुत देर से थे तब भी नेटवर्क नहीं आ रहा था और उसी दिन मेरा पार्सल आ गया और डिलीवरी बॉय ने ओटीपी मांगा। मैं बोली मेरे मोबाइल में आज नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, आप कल आ जाना। लेकिन वो थोड़ा आनाकानी करने लगा, देखो कैसे ऐसे क्यों बोलने लगा। बहुत देर से खड़ा था, फिर बोला कि मैं और जो पार्सल है इसको देकर आता हूँ, तब तक आप देखो। गुरुजी मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था, मोबाइल को क्या हो गया, मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो फिर गुस्सा करेंगे और मेरा 3 दिन पार्सल भी अटक जाएगा। फिर मैंने डिलीवरी बॉय के जाने के बाद मोबाइल गुरुजी के जहाँ मतलब स्वरूप तो नहीं है संगत जी मेरे पास, लेकिन गुरुजी के नाम से मैं दिया जलाती वहीं पर रख दी थी। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की प्लीज़ गुरुजी मेरे मोबाइल में नेटवर्क जल्दी से आ जाए। थोड़ी देर के बाद वो डिलीवरी बॉय फिर से आया। मैं मोबाइल चेक की, संगत जी नेटवर्क भी नहीं आया था।
मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए घर से बाहर निकली गेट के पास, तो संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ गया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैंने ओटीपी बताया और अपने तीनों पार्सल ले लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे दिमाग में नहीं आया रहता मोबाइल रखने के लिए गुरुजी के पास। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक संगत जी की मोबाइल पानी में गिर गया था और उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि कुछ नहीं होना चाहिए मेरे मोबाइल को, और उनके मोबाइल को कुछ नहीं हुआ पानी में गिरने से भी। वही सत्संग मेरे को याद आ गया था और फिर मैंने भी अपने मोबाइल को गुरुजी के चरणों में रख दिया था। जय शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आप मेरे संग हमेशा रहना गुरुजी, आप दृष्टि हमेशा मेरे पर बनी रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी आरती करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सब लोग? जय गुरुजी गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला अमृत बेला शुक्राना है। बहुत दिनों से गुरुपा बोल रहे थे अमृत बेला कर, वो तो कर नहीं पाई। फिर बोला गुरुपा ने संध्या बेला कर, 2-3 ही कर पाए संध्या बेला भी। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ अमृत बेला करने का। तो गुरुपा ने मैसेज किया था तेरे को मैं तीर्थ ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी आज मैसेज आया और कल और उसके अगले दिन मेरी जिठानी का फोन डूंगरी चल रही है। संगत जी मैंने सोचा चलो गुरुपा का बुलावा आ गया, चले गए डूंगरी। इतनी अच्छी किस्मत, गुरुपा ने हमें डूंगरी बुला दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब जा रहे थे तो गुरुपा से अरदास की थी कि मेरी बेटी के लिए पॉकेट स्वरूप मिले। दिल्ली में तो मिल नहीं पाया था। संगत जी वहां जाते ही एक सेवादार आंटी से मैंने कहा आंटी पॉकेट स्वरूप होगा। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने जेब में हाथ डाला, हाँ 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 मिल गया। तो गुरु जी की कृपा से पॉकेट स्वरूप पे मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छा लगा डोंगरी जाके। जैसे ही गुरु पाके स्वरूप के सामने पहुंचे, मन इतना भारी हुआ, ऐसे लगा हम बस अपने मायके ही पहुंच गया। बहुत अच्छा लगा गुरुपा के सामने जाके। संगत जी एक बार सब जाना डूंगरी, बहुत अच्छा, सारे रास्तों में हरी भरी हरियाली सब कुछ। गुरुपा के मंदिर में तो वही शांति, सब भीड़ बहुत पसंद पंचमी को, लेकिन इतने अच्छे से दर्शन हो गए गुरुपा की कृपा से।
रास्ते भर में गाड़ियां भी चल रही थी जिन पे लिखा था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जाते समय बोला था गुरुपा हम आपसे मिलने आ रहे हैं, हमारे साथ साथ दिल्ली से चलना आप अपने ही घर। तो रास्ते में कई गाड़ियां मिली, 777 की मिली, जय गुरु जी वाली तो साथ साथ ही चल रही थी। फिर डोंगरी से आने के बाद 1-2 दिन में गुरुपा का मैसेज भी आ गया, मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो डोंगरी से आने के बाद गुरुपा घर पे भी आ गया दर्शन देने। संगत जी, ऐसा लगता है कि जो माँ बाप हमारे गुजर चुके थे वो गुजरे नहीं है, पापा अभी भी हैं हमारे। गुरुपा की इतनी कृपा है। काम तो फिलहाल मेरे अभी तक कुछ बने नहीं है, देर हो रही है। क्या पता जो गुरुपा हमने सोचा है गुरुपा उससे भी अच्छा कर रहे हो हमारे लिए। टाइम लगता है संगत जी, कर्म कटने में टाइम लगता है। तो इससे गुरुपा का मैसेज तो आता है बहुत, जब भी फेसबुक खोलो यूट्यूब खोलो, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो सबर कर रहे हैं, बोलते सबर का फल मीठा होता है, वही हम भी कर रहे हैं। गुरुपा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस कब तक करेंगे, कुछ अरदासें हैं गुरुपा से, वो भी अभी पूरी हुई नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरुपा सारी संगत के बच्चे, सारी संगत को, सारी संगत के परिवार को हमेशा राजी खुशी रखना, अपनी छत्र छाया में रखना, अपनी कृपा दृष्टि में रखना। उनके साथ साथ मुझे, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को भी अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा दृष्टि में रखना गुरुपा। सबके बच्चे तरक्की करे, राजी खुशी रहे गुरुपा। ये मेरा अमृत बेला शुक्राना सत्संग है, पहला। आपने बोला था कि अमृत बेला कर तो नहीं पाई, लेकिन आज थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि पूरी रात नींद नहीं आई एसिडिटी के कारण। मैंने कहा चलो इस बात का जरा फायदा ही उठाया जाए, अमृत बेला कर लो। बस आपके सामने बैठ के, मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के गुरुपा अमृत बेला कर रही हूँ। और एक छोटा सा ओकेजन है हमारे घर में 1 मार्च को, आप भी जरूर आना गुरुपा। मैं वेट करूंगी, इंतजार करूंगी और कोशिश करूंगी कि आगे भी अमृत बेला कर सकूं गुरुपा। आप मेरा साथ देना कि मैं कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।